a very adventurous experience. First of all, because prior to this, I did get my visa rejected twice, and then भाई ये सबसे बड़ी गलती हो रही है अभी के टाइम में। आप ऐसा मत करो, कोई भी फ्लाइट आप प्रायोर बुक मत करो। एक कपल था, कपल का इनका जो मैरिज सर्टिफिकेट था, वो सर्टिफिकेट पे भाई बार कोड नहीं था, सर्टिफिकेट पे वो नहीं था और पासपोर्ट में इनका नाम नहीं था। तो मेन चीज़ क्या आ गई भाई कि सेल्फ इंडिविजुअल फाइल डलेगी। और फाइनली ये डाला, ये चीज़ करी और इनका वीज़ा जो है वो आ गया। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीवान आपका स्वागत करता हूं। और भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अप्रूव्ड, ये वीज़ा है जॉर्जिया का। तो भाई जॉर्जिया के वीज़ा स्पेशल है, वीज़ा है, इसीलिए आप लोगों से डिस्कस करना है, केस बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या स्पेशल है मैं आपको बताता हूँ। भाई ये वीज़ा आप बिलीव नहीं करोगे, पांचवी बार में अप्रूव हुआ है। तो मतलब 4 बार ट्राई किया गया, ठीक है, किसी कंपनी से, खुद से, और एक बार ये हमसे भी रिफ्यूज़ हो गया, हमारी तरफ से भी ये रिफ्यूज़ हो गया। तो इसीलिए ये वीज़ा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई ये वीज़ा अप्रूव हुआ है 4 रिफ्यूज़ल के बाद। रीज़न क्या था भाई, 4 रिफ्यूज़ल क्यों ले लिए? ऐसा क्या हो गया कि भाई 4 बार मतलब अब जाना ही जाना है? वो रीज़न भी बताऊंगा। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं आजकल। जॉर्जिया वीज़ा इजी लगता है लेकिन इजी नहीं है। 2 फैक्टर हैं इसके भाई। मोस्टली कपल, फैमिली वाले क्या कर रहे हैं, इकट्ठा वीज़ा डाल दिया, एक बंदे का वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। हालांकि उसने घटिया से घटिया डॉक्यूमेंट डाले होंगे, एकदम एकदम बकवास डॉक्यूमेंट उसने डाले, उसका वीज़ा अप्रूव हो गया। अब वो चौड़ा हो गया कि भाई मेरा तो आ गया, सबका करवा देता हूँ। दोबारा फिर डालते हैं, फिर रिफ्यूज़ हो गया, तीसरी बार फिर डालते हैं, किसी कंपनी से बात कर लेते हैं कि वो सस्ती मिल रही थे तो वहाँ पे हमने करवा लिया, अगेन रिफ्यूज़ल पे रिफ्यूज़ल। देखो बार 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 रिफ्यूज़ हो रहा है, दैट इज़ इफेक्टिंग योर प्रोफाइल टू द एम्बेसी। अब इस चीज़ को थोड़ा सा करेक्शन करने में भी टाइम लगता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो भाई इन्होंने भी पूरा ट्रस्ट दिखाया, बट इनका जो एक बार रिव्यू है वीज़ा आने के बाद, आपको ज़रूर सुनना चाहिए, ठीक है? और ये आप लोग एक बार सुनो, होपफुली आपको भी ये समझ में आएगा। तो hey, getting my visa done with Robin was a great and a very adventurous experience. First of all, because prior to this, I did get my visa rejected twice, and then Robin did insist us to apply it once more so that we can take one last shot at it. And he was very, very confident, and he kept on trying and trying. And he was very encouraging. He was very positive throughout the process. And then, at the very last attempt, we did get our visa. So it was a very, very nice experience seeing somebody being so enthusiastic about his work and then helping us through thick and thin throughout the visa process. So kudos to you, Robin. It was a great experience working with you. थैंक यू सो मच। ये इनका वॉइसमेल था। अब इसमें रीज़न क्या है, मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। अभी जो मोस्टली लोग गलती कर रहे हैं वो क्या गलती है, मोस्टली लोग क्या कर रहे हैं भाई, उठाई, अब सबसे पहले मेक माई ट्रिप पे गए, अपने फ़्लाइट बुक कर दी, फ़्लाइट अपने बुक कर दी, अब आप चले हो वीज़ा अप्लाई करने। भाई ये सबसे बड़ी गलती हो रही है अभी के टाइम में। आप ऐसा मत करो, कोई भी फ़्लाइट आप प्रायोर बुक मत करो। भाई मैं तो सिर्फ जॉर्जिया की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी कंट्री का अप्लाई कर रहे हो, पहले फ़्लाइट बुक मत करो। क्यों? क्योंकि इसका एक रीज़न है। मान लो कि इनकेस आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, अब ये फंसे हुए थे, एक कपल था जो फंसा हुआ था, हस्बैंड का वीज़ा आ चुका था एंड वाइफ का वीज़ा इनका नहीं आया था, फाइनली इनका वीज़ा आया है। अब ये कंफ्यूज हो गए यार कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। इन्होंने एक बार पहले खुद से ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर किसी कंपनी से ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर दोबारा फिर डाला इन्होंने अपने आप से खुद, नहीं हुआ, फिर 4th टाइम ये हमारे पास आए। देन थोड़ा सा इनका केस जो भी देखा हमने उस हिसाब से फिर डाला एंड अगेन वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। फिर हमने 5th टाइम हमने बोला कि एक बार लास्ट ट्राई हम करेंगे, क्योंकि जो भी थोड़ी या जो कमी रही तो उसको थोड़ी स्टडी किया, उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया। देन वी ट्राइड आवर बेस्ट लास्ट टाइम कि देखो इनकी महीने बाद की इनकी फ़्लाइट थी, 15-20 दिन बचे हुए थे और ये लास्ट अटैम्प्ट था और ये लास्ट चांस था। सो दे वर वेरी होपफुल एंड वेरी स्केर्ड ऑल्सो, क्योंकि भाई अगर नहीं आया तो उनकी जो टिकट है वो बर्बाद चली जाएगी, कि हस्बैंड अकेला क्या जाएगा।
अब दोनों बंदों की टिकटें बुक हैं, होटल बुक हैं, वीज़ा आ चुका है एक बंदे का नहीं आया है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, कितना पैसा लगा हुआ है। तो पैसा लगा हुआ है, वहाँ पे टेंशन वीज़ा नहीं आया, यहाँ पे टेंशन, तो टेंशन काफ़ी थी इनकी। एंड भाई ऐसे इन्होंने ट्रस्ट दिखाया हमारे ऊपर भी, जैसे आप लोग बहुत सारे दिखा ही रहे हैं भाई, थैंक यू सो मच उसके लिए, जो लोग ट्रस्ट दिखा रहे हैं एंड काम भी हो रहे हैं। ट्रस्ट दिखाएगा तो काम काम हो जाते हैं। तो इन्होंने ट्रस्ट दिखाया, इनका वीज़ा फाइनली आ गया। तो 5th अटेम्प्ट में देखो, जो पुराना अब 3-4 रिफ्यूज़ल हो गए हैं, उसमें सारा केस स्टडी किया, पहले क्या था फिर वो भी देखा, दूसरे में क्या था वो देखा, हमने क्या डाला था वो देखा, सारी चीज़ों को देखा, स्टडी किया। देन एक अच्छे तरीके से पीसफुल माइंड से दोबारा से हमने इनकी फाइल एप्लीकेशन डाली। 5th अटेम्प्ट में इनका वीज़ा फाइनली आ गया। तो भाई इनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात है, जैसे आप लोगों ने सुना इनका वॉइस में, तो इनके लिए बहुत बड़ी बात है। इनकी जो भी चीज़ ये बोल रहे हैं या बता रहे हैं, क्योंकि भाई इनके ऑलमोस्ट लाख प्लस जो इनके सेव हो गए, जो कि एकदम ये बिल्कुल बेकार, यानी कि पानी में जाने वाले थे। तो एक तरीके से वो बिल्कुल बेकार थे इनके लिए। अगर ये वीज़ा नहीं आता तो इनकी ट्रिप जो है वो पूरी कैंसिल हो जाती। तो इसीलिए ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप, पहली गलती तो ये मत करो कि फ़्लाइट बुक करो। दूसरी चीज़, आपका प्लान है तो भाई, आप प्लान है तो फिर आप पहले वीज़ा लो। आप जॉर्जिया का नहीं, किसी भी कंट्री का भी आप जा रहे हैं जो जिसके लिए आपको वीज़ा चाहिए, तो पहले वीज़ा लो। वीज़ा आपका हो गया, दैट मीन्स कि आपका 50% काम डन है। उसके बाद बाकी के डॉक्यूमेंट्स वो भी मैं बता दूँ आपको। आपकी होटल बुकिंग होती है, फ़्लाइट होती है, इंश्योरेंस होता है, आपकी रिटर्न टिकट होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको किसी भी कंट्री में जाने के लिए वैलिड ऑथेंटिसिटी देते हैं कि भाई आप यहाँ की आप एलिजिबल हो इस कंट्री में आने के लिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, देन यू विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम वाइल एंटरिंग इन एनी कंट्री, जिस भी कंट्री में भी आप जा रहे हो। तो इनका जो वीज़ा आया भाई, अब इनकी जो कुछ कमियां थी मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो, कई केसेस में क्या होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मैंडेटरी चीज़ है, बट इनके केस की मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इनकी ITR नहीं थी, और एक कपल था, कपल का इनका जो मैरिज सर्टिफिकेट था, वो सर्टिफिकेट पे भाई बार कोड नहीं था। तो जॉर्जिया जो है बार कोड वाला मैरिज सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर रहा है। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ का नेम एक दूसरे के पासपोर्ट में नहीं होता, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और वो कि एक्चुअल में होना चाहिए भाई। ये अगर आप लोग भी अगर बनवा रहे हो या फिर लेटेस्ट बनवा रहे हो या फिर नहीं है, तो मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए विद बार कोड। ये इन्फॉर्मेशन आप जरूर ध्यान रखना। आप किसी भी कंट्री, इसका नहीं किसी भी कंट्री करें तो बार कोड उसके ऊपर होना चाहिए, तो वही उसकी ऑथेंटिसिटी बताता है कि हाँ ये ओरिजिनल है, अदरवाइज वो कंसीडर नहीं करता। तो पिछले 2-3 जो केसेस हुए उसमें डाला और रिजल्ट नहीं आया, तो उसको हमने अच्छे से स्टडी किया। फिर दोबारा इनका वो तो काम नहीं, क्योंकि सर्टिफिकेट पे वो नहीं था और पासपोर्ट में इनका नाम नहीं था। तो मेन चीज़ क्या आ गई भाई कि सेल्फ इंडिविजुअल फाइल डलेगी, उसमें फ्रेश बैलेंस इनके अकाउंट में डाला, फ्रेश ITR इनकी बनवाई, ITR हो गई, आपके बैंक स्टेटमेंट हो गई। जो जॉर्जिया के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ दो ही हैं, आपकी ITR, आपका बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ, और उसमें बैलेंस जॉर्जिया में लेटेस्ट भी चल जाता है, कोई इशू नहीं है। किसी भी तरीके का बैलेंस आप डालो, लेटेस्ट होना चाहिए। सो यू विल नॉट बी फेसिंग एनी प्रॉब्लम। कुछ केसेस में हो जाता है कि एक आध केसेस में रिफ्यूज़ आ गया, बट मोस्टली केसेस जो हम कर रहे हैं अभी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। विद जो भी डॉक्यूमेंट्स डालते हैं, फिर अमाउंट आप डाल रहे हो, आप थोड़ा सा करके डालो, यानी कि एक ही अमाउंट में मत डालो, 3-4 ट्रांजेक्शन करके आप डाल दो। एंड रिसेंट एक्सेप्टेड है, और फाइनली ये डाला, ये चीज़ करी, और इनका वीज़ा जो है वो आ गया। तो अगर आप लोग भी परेशान हो रहे हो, कंफ्यूज हो, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, फ्लाइट्स आपने बुक कर ली हैं, तो यू कैन डेफिनेटली गिव ए कॉन्टैक्ट टू अस। आप कॉन्टैक्ट करो, अपना केस डिस्कस करो, एंड डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि 99% यही मैं बोलता हूँ भाई कि आपका वीज़ा जो है जॉर्जिया का आ जाएगा, जैसे इनका आया। तो फाइनली कपल काफ़ी हैप्पी है भाई, एंड कंफ्यूज बहुत ज़्यादा थे, प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि भाई इनका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो गया था मल्टीपल टाइम्स। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये काफ़ी परेशान थे, फाइनली इनका वीज़ा जो है आ गया।
तो ये चीज़ भाई इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सेम ही होती है, मोस्टली लोगों की। तो अगर आप लोग इस चीज़ को समझ के थोड़ा सा करोगे, इम्प्रूव करोगे, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिल जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम है इसका 7 डेज़ का, 7 दिन। जब भी आप ट्रिप प्लान करो, सबसे पहले तो अपना टाइम गैप मेंटेन करना कि भाई वीज़ा कब तक आएगा। और एक चीज़ और हो रही है आजकल, तो पहले नहीं थी कि जब जिस डेट हम डाल रहे हैं उसी का वीज़ा दे रहा है और उसी से आपका जो वीज़ा वो स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी आपका प्लान हो तो उस डेट के अकॉर्डिंग ही आप आगे पीछे करके, पीछे तो नहीं आगे करके आप उसको अपना प्लान बनाओ, ताकि आपको जो प्लान में ट्रैवल में कोई इशू ना आए। जब आपका वीज़ा इशू हो तो ही आप ट्रैवल करो, या डेट जब की वैलिड हो तब ट्रैवल करो। बाकी भाई इमिग्रेशन वगैरह का लोग कई क्वेश्चन पूछते हैं कि इमिग्रेशन भाई मोस्टली इतने वीज़े निकल चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने ट्रैवल किया है। कुछ लिमिटेड लोग, 2-3 बंदों को मैं नहीं बोलता, बाकी किसी को भी कोई इशू नहीं आया। लोगों ने ट्रैवल किया है, लोग ट्रैवल करके आए भी हैं। तो सारी चीज़ें हैं, सब कुछ प्रॉपरली हुआ है। बट जो डॉक्यूमेंट्स हैं मेनली वीज़ा के लिए, वो आपको आपका ITR, आपका बैंक स्टेटमेंट, अगर आपके पास बिजनेस प्रूफ है तो वो भी आप करवा सकते हो, नहीं है तो वो बनवा सकते हो लेटेस्ट। ITR, आपके बैंक स्टेटमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप एक कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो मोस्टली पूछ लेते हैं आप लोगों से कि अगर ये आपके पास अवेलेबल है तो वो आप दे दो, जो कि आपकी थोड़ा सा फाइल थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो भाई जॉर्जिया वीज़ा को लेकर कोई आपका डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें सर्विस ले सकते हो, आप वीज़ा अप्लाई करवा सकते हो। सर्विस चार्जेबल है, नॉमिनल चार्जेस है भाई, इंक्लूडिंग एम्बेसी फी। आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ जो भी चीज़ है वो ऑल सारी बैकएंड की टीम करती है, सब अपने आप हो जाता है। आपको सिर्फ वो एप्लीकेशन डल जाती है, देन आपको प्रूफ मिल जाता है, एंड देन आपका प्रोसेस जो है 7 डेज़ के अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। तो ये था भाई लेटेस्ट अपडेट जॉर्जिया वीज़ा के बारे में। रिफ्यूज़ल केसेस हैं, रिफ्यूज़ल आ जाते हैं भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे भी नहीं आते, हमारे भी रिफ्यूज़ल आ जाते हैं, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि 99% सक्सेस रेशो है। एक आध केस की अगर 15-20 केस डल रहे हैं तो अगर उसमें 1-2 केस आ जाता है तो भाई वो ऐसा ही माना जाता है, बट उसका भी दोबारा डाल के फिर अप्रूवल हमने करवाए हैं। ठीक है, तो भाई होपफुली आपको समझ में आ गया सारी डिटेल, एंड इस वीडियो को आप शेयर कर देना जिनको जॉर्जिया के वीज़ा से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, वो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर भाई। हमसे कांटेक्ट करना है तो कैसे करना है भाई, हर वीडियो में बताता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैसेज